नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नदीप जैन और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एस्ट्रो आरडीजे। दोस्तों, मैं आप सभी के सामने फिर उपस्थित हुआ हूं धनु राशि वाले जातकों के लिए बुध ग्रह का राशि परिवर्तन लेकर। और दोस्तों, यह राशि परिवर्तन उतना सामान्य नहीं है जैसा बुध ग्रह का हर महीने होता रहता है। इस बार होने वाला राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही विशेष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि एक तो धनु राशि वाले जातकों के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है और यहाँ पर बुध देव का राशि परिवर्तन साढ़े साती में के प्रभाव में कमी दर्शा रहा है, अर्थात शनि के जो क्रूर प्रभाव है उसमें कमी ला रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर बुधदेव एक तरह से शनिदेव का खेल बिगाड़ रहे हैं। दूसरा प्रभाव यहाँ पर इसलिए देखने को मिलेगा, इसलिए यह राशि परिवर्तन बहुत विशेष है कि यहाँ पर केतु के भी क्रूर प्रभावों में बुधदेव कमी लाएंगे, क्योंकि केतु देव इस समय जो गोचर कर रहे हैं वो बुध देव के नक्षत्र में कर रहे हैं और बुध देव का राशि परिवर्तन केतु के प्रभावों में भी 100% कुछ ना कुछ बदलाव को दर्शाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी, बुध देव अभी जो वर्तमान में शनि देव के साथ युति करे हुए हैं उसके कारण समस्याएं ये हैं कि बुध देव को संगति का असर सबसे जल्दी पड़ता है। वो जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके अनुसार फल देने लगते हैं और वह बुध देव शनि देव के परम मित्र हैं। तो यहाँ पर शनि देव का ही पूरा सहयोग कर रहे थे। तो अगर शनि देव धनु राशि वाले जातकों को अगर कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, समस्याएं ला रहे हैं, तो उसमें बुध देव भी सहयोग दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही 11 मार्च को बुध देव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, शनि देव का साथ छोड़ेंगे और 11 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक वह कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे, तो ऐसी स्थिति में वह स्वतंत्र होकर शनि देव से अलग होकर आपको बहुत अच्छे लाभ देंगे। इसलिए देंगे क्योंकि बुध देव तुरंत लाभ देते हैं, जल्दी परिणाम देते हैं, तीव्रगामी ग्रह हैं। तो जब परिणाम जल्दी प्राप्त होंगे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे तो आपको अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। शनि के साथ दिक्कत यह थी कि शनि देव धीमी गति के ग्रह हैं, मेहनत करने के बाद भी यदि जातक को परिणाम प्राप्त होते हैं तो उसमें देरी हो जाती है, समय पर उसे चीजें प्राप्त नहीं होती है, इसलिए फ्रस्ट्रेशन होता है, साढ़े साथी में समस्याएं आती हैं। अब जब बुध देव दूर हो जाएंगे शनि देव से तो तुरंत जब परिणाम प्राप्त होंगे, तो अगर आप मेहनत कर रहे हैं अगर तो आपको अपनी मेहनत का फल तुरंत प्राप्त होगा। ऐसी शुभ स्थिति यहाँ पर बुध देव बनाएंगे। इसलिए यह राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और ये सामान्य राशि परिवर्तन आपके लिए नहीं रहा बुध का, ये बहुत योग कारक राशि परिवर्तन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर यह कुछ समय के लिए मतलब सुख अपने परम मित्र शुक्र के साथ भी गोचर करेंगे और जिसके प्रभाव से बहुत अच्छे परिणाम यहाँ पर उत्पन्न होंगे। और कुछ समय के लिए बुधादित्य योग भी बनाएंगे, सूर्य के साथ भी गोचर करेंगे, तो उसके प्रभाव से भी अद्भुत परिणाम प्राप्त होंगे। और यहाँ पर बुधदेव आपके सप्तम भाव और कर्म भाव के स्वामी होते हैं, साथ में शुक्रदेव यहाँ पर छठवें भाव और लाभ स्थान के स्वामी होते हैं और सूर्यदेव आपके नवम भाव भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। तो बुध देव का यह राशि परिवर्तन इन सारे भावों को प्रभावित करेगा आपके, तो इससे बहुत ज्यादा आपके परिणामों में अंतर आने वाला है। जो अभी तक आपको प्राप्त हो रहे हैं उनमें बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। किस तरह के बदलाव आएंगे, कैसे बदलाव आएंगे, किस तरह से बुध देव यहाँ पर आपको अद्भुत लाभ दे रहे हैं, किस तरह से आपको मालामाल बना रहे हैं, किन चीजों में बना रहे हैं, कहां पर शुभ परिणाम और तीव्र गति से परिणाम प्रदान कर रहे हैं, इन सबकी हम विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि जो मैं आप बताने जा रहा हूं वो बहुत अद्भुत है। उसे सुनकर आप अचंभित हो जाएंगे कि इतने शुभ और शानदार परिणाम भी क्या बुधदेव आपके लिए देने जा रहे हैं। तो चलो दोस्तों, समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर बुधदेव सबसे ज्यादा अद्भुत और शानदार परिणाम तो आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित ही दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके कर्म भाव और सप्तम भाव दोनों के स्वामी हैं। तो फिर आप चाहे नौकरी करते हो और चाहे जॉब करते हो, आप जो भी काम करते हैं, यदि उस कार्यों को लेकर अभी तक आपको परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे थे, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, नौकरी में आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं, लेकिन उसका एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, बॉस आपके काम की प्रशंसा नहीं कर रहा है, उसके कुछ रिजल्ट निकल कर नहीं आ रहे हैं, आप व्यापार में दिन रात मेहनत कर रहे हैं, व्यापार को आप ऊंचाइयों पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की आपने कोशिशें कर रखी हैं, लेकिन परिणाम प्राप्त नहीं हो रहे हैं या समय पर प्राप्त नहीं हो रहे हैं, तो अब उन सारी स्थितियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अब बुध देव आपको कार्य क्षेत्र से संबंधित तुरंत परिणाम देंगे, क्योंकि आपके कार्य स्थान के स्वामी हैं, आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, आपके व्यापार के स्वामी हैं, आपकी नौकरी के स्वामी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको अद्भुत परिणाम प्राप्त होने जा रहे हैं। लेकिन बुधदेव यहाँ पर शुभ परिणाम किस तरह से किस चीजों में देंगे ये भी समझें। यदि आप नौकरी करते हैं
और नौकरी में आपको का काम अगर अभी जैसे बन नहीं रहा है, आप जो मेहनत कर रहे हैं, अब आप अपनी अच्छी तरह से अभिव्यक्ति करने में सक्षम रहेंगे। मतलब जो काम आपने किया है, हो सकता है अभी आप उस काम पर नजर आपके बॉस की या अधिकारियों की उस पर नहीं पहुंच रही होगी, मतलब आप अपनी अभिव्यक्ति सही तरीके से नहीं कर पा रहे होंगे। अब यहाँ पर बुध देव स्वतंत्र अवस्था में जब तृतीय भाव में गोचर करेंगे तो जातक अपनी अभिव्यक्ति करने में सक्षम हो जाता है। तो जब आप अपने काम की अभिव्यक्ति करेंगे, और तृतीय भाव कम्युनिकेशन का है, बातचीत का है, कॉन्टेक्ट का है, तो जब आप अपनी चीजों की अभिव्यक्ति करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कि आपने क्या किया है, क्या उपलब्धि है, तो सबकी उस पर निगाह जाएगी। और विशेष तौर पर लाभ उन लोगों को मिलेगा नौकरी में जो कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, जो मार्केटिंग से जुड़े हुए हैं, जो अपने प्रोडक्ट के बारे में दूसरों को समझाते हैं, या अपने काम को समझाना है, या अपनी चीजों को समझाना है, उन व्यक्तियों को अद्भुत क्षमताएं यहाँ पर बुधदेव बनाएंगे, क्योंकि बुधदेव यहाँ पर वाणी के कारक भी होते हैं। और तृतीय भाव में आपको अद्भुत भाषा शैली दे देंगे, अद्भुत आपको थॉट्स और वो विचार दे देंगे, जिससे आप अपनी अभिव्यक्ति बहुत अच्छी तरह से करने में सक्षम रहेंगे। तो इसलिए जो नौकरी में अच्छी पोस्ट पर है, मैनेजर हैं, लीड करते हैं, उनको तो विशेष तौर पर लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पर बुधदेव आपको टीम वर्क की तरह काम करने की भी अद्भुत क्षमता देंगे, इसलिए बहुत योग कारक स्थिति बना रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो लोग व्यापार करते हैं, बड़े बड़े उद्योग चलाते हैं, उनके लिए विशेष लाभकारी स्थिति बनेगी। यदि आपको बड़ा प्रोडक्ट चाहिए, बड़ा कोई काम चाहिए, तो आप संपर्क करें। किन लोगों से संपर्क करें? अपने पुराने क्लाइंट से, पुराने कस्टमर से, अपने निकटतम व्यक्तियों से। निकटतम व्यक्ति व्यापार में कौन होता है? जिनसे आप ऑलरेडी डील करते आ रहे हैं, ऑलरेडी जिनको माल लेते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, उनसे आप संपर्क करें। उनको अपने नए प्रोडक्ट, नई चीज, या उनको और ऑर्डर लेने के लिए उनसे बात करें, आपको काम मिल जाएगा। आपको बहुत बड़ा काम मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट के द्वारा, बात करने के द्वारा, मैसेजिंग के द्वारा, कम्युनिकेशन के द्वारा आपको व्यापार में, यदि आप बड़ा उद्योग चलाते हैं, अद्भुत लाभ देखने को मिलेंगे। और आप मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसे काम आपके बन जाएंगे। दूसरा, यदि आप डेली का कोई व्यापार करते हैं, कोई दुकानदारी चलाते हैं, धंधा चलाते हैं, तो वहां पर आपकी जो भाषा शैली है, मतलब अभिव्यक्ति, मतलब व्यापार में क्या अभिव्यक्ति हो गई? आपकी बात करना, व्यवहार, आपका कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ, कस्टमर के साथ, ग्राहक के साथ, वो इस समय बहुत अद्भुत हो जाएगा। और इसके प्रभाव से जो ग्राहक आपके पास आ रहा है, वह आपसे खाली हाथ नहीं जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पर मार्केटिंग स्किल बहुत अद्भुत कर रहे हैं। और व्यापार में क्या है? मार्केटिंग स्किल, कम्युनिकेशन, मार्केटिंग स्किल। जब ये दोनों चीजें आपकी बहुत अद्भुत हो रही हैं, तो व्यापार में आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्राहक आपके पास आएगा, वह कुछ ना कुछ लेके जाएगा, अपना पैसा खर्च करके जाएगा, जिससे आपकी आमदनी, आय और चीजें बढ़ेंगी। अब बात आती है कि चलो आप बहुत कोई बड़ा ऐसा काम लेकर बैठे हुए हैं, या ऐसा पेमेंट का इंतजार कर रहे हैं जो आपका रुका हुआ है, फंसा हुआ है, या बहुत बड़े काम की आपको उम्मीद है कि ये मेरा काम होगा या नहीं होगा, दुविधा में है, तो अब उन कामों के होने की संभावनाएं भी प्रबल हो रही है। अगर आपसे कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा था, आपका काम कहीं पर लटका हुआ था, या आप कोई सरकारी काम में उलझे हुए थे, वहां पर आपके सरकारी काम नहीं बन रहे थे, तो अब वह बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल हो जाएंगी। आप एक बार वार्तालाप करें, आप एक बार जाके चक्कर लगाएं, आप एक बार जाके नहीं उस कार्य को करने की कोशिश करें, आपको अद्भुत परिणाम देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत शुभ स्थिति यहाँ पर बुधदेव धनु राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं। दूसरा, दाम्पत्य जीवन में वार्तालाप के द्वारा आपकी बहुत सी समस्याएं खत्म होती हुई नजर आएंगी, सप्तम भाव के स्वामी है। साथ में इस समय परिवार के साथ, निकटतम व्यक्तियों के साथ घूमने फिरने और मौज मस्ती का भी माहौल बनाएंगे यहाँ पर बुधदेव। ठीक है। और आप यात्राएं करना पसंद करेंगे। व्यापार में थोड़ी थकावट जरूर रहेगी, क्योंकि भागा दौड़ी के काम इस समय आपके ज्यादा होंगे, क्योंकि तृतीय भाव भागा दौड़ी करवाता है, इसलिए शारीरिक थकावट होने की संभावनाएं बन जाती है ऐसे में। लेकिन आपके कार्य पूर्ण होते हुए नजर आते हैं। तो ऐसी शुभ और अद्भुत स्थिति यहाँ पर बुधदेव राशि परिवर्तन के द्वारा धनु राशि वाले जातकों के लिए बना रहे हैं। और यहाँ पर प्रेम संबंधों में भी आपको अच्छे परिणाम देंगे, क्योंकि प्रेम के जो कारक गिरे हैं शुक्रदेव, उनके साथ युति करेंगे, तो आपका मन प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा। आप लव लाइफ, रोमांटिक लाइफ को भी एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। और छात्रों के लिए तो बहुत अद्भुत स्थिति बना रहे हैं, क्योंकि तृतीय भाव क्यूरियोसिटी का है, कुछ जानने का है, सीखने का है। तो छात्रों की इस समय बहुत जिज्ञासा होगी, कुछ ना कुछ सीखें, जाने। तो इस तरह से बहुत शुभ स्थिति यहाँ पर बुध देव का राशि परिवर्तन धनु राशि वाले जातकों के लिए बना रहा है, तो इसका लाभ उठाने की कोशिश करें। दोस्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आ रही हो, तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, थैंक यू। जय माता दी, माता रानी आपका कल्याण करें।